So in last lecture what we have discussed? क्या डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में फ्राइडे को? याद नहीं आ रहा है? 2 दिन में भूल गए? इम्पीडेंस रिले डिस्कस किए थे, इम्पीडेंस रिले जिसको दूसरा नाम था ओम रिले। ठीक है, उसके टाइप्स थे। कौन कौन से टाइप थे उसमें? पहला ये था डेफिनेट डिस्टेंस टाइप, देन टाइम डिस्टेंस, और उसके बाद मोर रिले था एक लास्ट, और लास्ट में डिस्कस किए थे डायरेक्शनल रिले। डायरेक्शनल रिले में 2 कंपोनेंट थे, डिस्कस किए थे अपन ने ओवर करंट रिले के, एक डायरेक्शनल एलिमेंट और नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट, और उसका वर्किंग कैसा होता है वो देखे थे। इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी डिफरेंशियल रिले। डिफरेंशियल रिले जनरली डिफरेंशियल रिले यू यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अल्टरनेटर जो रहता है पावर स्टेशन में उसका प्रोटेक्शन, और ट्रांसफार्मर जो भी है जनरली पावर ट्रांसफार्मर जो है अपने लार्ज ट्रांसफार्मर, उसके प्रोटेक्शन के लिए अपन ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करते हैं। सो बेसिक प्रिंसिपल उसका किसके ऊपर है? डिफरेंशियल रिले इज वन दैट ऑपरेट्स व्हेन द फेज डिफरेंस ऑफ द 2 और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एक्सीड अ प्री डिटरमाइंड वैल्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी करंट भी रह सकता है, वोल्टेज भी रह सकता है, दोनों में से कुछ भी रह सकता है। दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस अगर आ रहा है तो वो रिले उसका प्री डिटरमाइंड वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो फिर रिले ऑपरेट करेंगे। ठीक है, प्री डिटरमाइंड वैल्यू या फिर फेज में डिफरेंस कब आ रहा है, कब आएगा, या फिर वैल्यूज में भी डिफरेंस कब आएगा, व्हेन देयर इज अ एबनॉर्मल कंडीशन। जब भी वो इक्विपमेंट में, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इक्विपमेंट के इनपुट में और इक्विपमेंट के आउटपुट में दोनों तरफ करंट या जो भी पैरामीटर होगा वोल्टेज या करंट में अपन कंपेयर करेंगे, और कंपैरिजन अगर दोनों सेम आ रहा है दोनों तरफ तो रिले ऑपरेट नहीं होगा। पर डिफरेंस कब आएगा? व्हेन देयर इज अ फॉल्ट जब आएगा तब उसके आउटपुट और इनपुट पैरामीटर जो रहेंगे क्वांटिटी के वो डिफरेंस आएगा। फेज डिफरेंस आ सकता है या फिर उसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा। डिफरेंस अगर आया तो रिले ट्रिप करेंगे। तो जनरली उसके 2 सिस्टम है, वन इज दी करंट बैलेंस प्रोटेक्शन एंड वोल्टेज बैलेंस प्रोटेक्शन। 2 जैसे पैरामीटर है, एलिमेंट है अपने वोल्टेज और करंट, इसके ऊपर एक एक सिस्टम है। फर्स्ट देखते हैं अपन करंट बैलेंस प्रोटेक्शन में। सो ये एग्जांपल है सिंपल, किसकी वाइंडिंग है? अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर वाइंडिंग है। यहाँ पे इसका दी 2 साइड्स ऑफ दी वाइंडिंग, दोनों के अक्रॉस अपन ने क्या लगाए हुए हैं? करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी लगाए हुए हैं। दोनों 200/1 200/1 रेशो की है, मतलब दोनों सिटीज आइडेंटिकल है। वी आर यूजिंग 2 आइडेंटिकल सिटीज आर एंड कनेक्टेड अक्रॉस द वाइंडिंग ऑफ द अल्टरनेटर। और उसके अक्रॉस 2 सिटीज कैसी कनेक्टेड है? तो 2 सिटीज आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच अदर, और दोनों के बीच में अपन ने रिले कॉइल लगाई हुई है। कौन सा रिले है? इट इज अ ओवर करंट रिले। सिंपल ओवर करंट रिले अभी तक जो देखे अपन ने वो ओवर करंट रिले है। तो इसमें ऑपरेशन कैसा हो रहा है? एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? द डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों सिटीज में सेम है। ठीक है, ये 5 एम्पियर दिख रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहने वाला है। सो वी हैव टू अरेंज सिटी कनेक्शन सच दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सेकेंडरीज ऑफ ईच सिटी शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। ठीक है, पेयर ऑफ आइडेंटिकल करंट फिटेड आइडल। अब इसके वर्किंग में क्या होगा? वर्किंग में क्या होगा? व्हेन ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन, जब नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है, मतलब यहाँ पे करंट आ रहा है और यहाँ से करंट जा रहा है, सीटी के सेकेंडरी अपन ने कनेक्टेड किए हुए हैं, तो सिटी के अक्रॉस 500 एग्जाम्पल दिया है, वो करंट कितना भी रह सकता है, 5 एम्पियर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। सो 5 एम्पियर करंट सेकेंडरी में, दोनों सिटी के सेकेंडरी में फ्लो हो रहा है।
व्हेन देयर इज अ फॉल्ट, जब भी फॉल्ट होगा देन देयर इज अ डिफरेंस इन दिस करंट, क्योंकि समझ लो यहाँ पे अगर फॉल्ट हो रहा है, समझ लो कहीं पे, तो क्या होगा, एक्सेसिव करंट आएगा, ये साइड में अगर आया प्रॉब्लम, दोनों इसमें कहीं पे भी हो सकता है, तो जो साइड में प्रॉब्लम आ रहा है वहां पे करंट जो है वो ज्यादा फ्लो होगा, तो उससे प्रोपोर्शनेट करंट आपके सेकेंडरी सीटी के सेकेंडरी में डिफरेंट करंट फ्लो होगा अदर देन दी 5 एम्पियर। सो व्हेन अदर देन 5 एम्पियर करंट फ्लोज, और ये दोनों के बीच में अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अदर देन हो रहा है, तो डिफरेंस द करंट जो रहेगा दैट विल बी फ्लो इन दी रिले कॉइल। सो डिफरेंस जो अमाउंट ऑफ करंट रहेगा वो रिले कॉइल में फ्लो होगा, मतलब यहाँ पे रिले कॉइल उसको एनर्जाइज होंगी और फिर वो ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड करेगा सर्किट ब्रेकर को। सो वेन एवर देयर इज अ फॉल्ट, the excessive current will flow in the relay coil, and due to which the relay will get energized and it will provide a trip signal to the circuit breaker. तो इतना सिंपल उसमें वर्किंग है। देखो यहाँ पे क्या है, 1000 एम्पियर का एग्जांपल दिया, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन सपोज द अल्टरनेटर वाइंडिंग कैरीज अ नॉर्मल करंट of 1000 ampere, and then the current in the two secondaries of cities are equal. These currents will merely circulate between the two cities and no current will flow through the differential relay. Therefore, the relay remains inoperative. If the ground fault occurs on the alternator winding, the two secondary current will not be equal and current flows in the operating coil of the relay, and relay will provide a trip signal to the circuit breaker. ठीक है, इतना सिंपल वर्किंग है। अभी ये नॉर्मल दिखने में भी नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल वर्किंग है, दो सिटी के सेकेंडरी में करंट फ्लो हो रहा है, इक्वल अनइक्वल अगर रहा तो रिले कॉइल एनर्जाइज होंगी और ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। इसमें अभी ये सिस्टम में भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो क्या रह सकता है डिसएडवांटेज इसमें, या फिर डिसएडवांटेज बोलेंगे या फिर उसको बोलेंगे प्रॉब्लम्स या फिर लिमिटेशंस। ये सिस्टम में कुछ ना कुछ है, क्या क्या लगता है क्या प्रॉब्लम होंगी इसमें? कौन सी वाइंडिंग? सीटी अगर खराब हुई तो प्रॉब्लम होगा। दूसरा क्या बोले, अल्टरनेटर की वाइंडिंग अगर खराब होंगी तो, हाँ, उसी को तो प्रोटेक्ट करना है ना। बट इस सिस्टम में ये प्रोटेक्शन सिस्टम जो यूज कर रहे हैं अपन, वो तो प्रॉब्लम है, उसी को तो अपन प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं ना। अल्टरनेटर के अक्रॉस लगा रहे मतलब क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटर वाइंडिंग को अपन प्रोटेक्ट करना है अपने को, इसलिए वो प्रोटेक्शन स्कीम लगाया अपन ने, ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। अब ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम जो है, इसमें क्या लिमिटेशन है या फिर डिसएडवांटेजेस रह सकते हैं इसमें? सीटी अगर खराब हुई तो ऑपरेट नहीं करेंगी, ठीक है, वो एक है। दूसरा और एक प्रॉब्लम यानी मेजर प्रॉब्लम है, ये तो ठीक है, उसमें सीटी खराब हो गई तो सिस्टम में और क्या प्रॉब्लम है? और कोई सोचो। प्रोटेक्शन स्कीम कैसी है, समझ में आ गया? सभी को समझ में आया ना, कैसी प्रोटेक्शन, कैसा स्कीम प्रोटेक्ट कर रहा है वो? हम्म। चैलेंजिंग टास्क क्या है, वी हैव टू फाइंड इट टू सिटीज ऑफ द आइडेंटिकल, आइडेंटिकल सिटी अपने को सिलेक्ट करना है। आइडेंटिकल सिटी सिलेक्ट करना है मतलब क्या क्या चीजें आएंगी उसमें? फर्स्ट है सिटी रेशो सेम रहना चाहिए, ठीक है, सिटी रेशो सेम रहना चाहिए, मतलब 200/1 एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, तो 200:1 एम्पियर की दोनों सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट वी हैव टू सिलेक्ट आइडेंटिकल सिटी। आइडेंटिकल और सेम रेशो की में डिफरेंस है, वी हैव टू सिलेक्ट सेम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो सिटी, सेम रेशो की सिटी यूज करना और दो आइडेंटिकल सिटी यूज करना, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस रह सकता है? हम्म, क्या डिफरेंस रह सकता है? रेशो सेम है दोनों का, ये एक टाइप हो गया, और दो आइडेंटिकल सिटी, दोनों में क्या डिफरेंस रह सकता है? उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
लास्ट इसमें अपन ने देखे थे, उसमें डिसएडवांटेजेस में अदर टाइप में सिटीज में दो एरर है, वन इज द फेज एंगल एरर और दूसरा कौन सा था, फेज एंगल का एरर, और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या फिर रेशो एरर कहते हैं इसको, रेशो एरर और फेज एंगल एरर। रेशो एरर क्या है, जनरली ट्रांसफार्मर का जैसे अपन निकालते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होता है, N2/N1 इक्वल्स टू I1/I2 करंट में देखेंगे अगर तो, या फिर N2/N1 इक्वल्स टू V2/V1 देखते हैं तो अपन अभी सिटी की बात कर रहे हैं इसलिए करंट के रेशो में बात करेंगे, तो N2/N1 इक्वल्स टू I1/I2 ये रेशो है, ठीक है। सो ये रेशो इसमें दिखा रहा है, बट उसमें अभी तक जितने डिसएडवांटेज देखे आप देखोगे पहला और दूसरे एडवांटेज में फेज एंगल और आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो में एंगल जो एरर है, ये एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है उसमें, अगर अपन बोल रहे हैं N2/N1 इज इक्वल्स टू I1/I2 बट इट इज नॉट सिमिलर एज इन केस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर जैसा सेम नहीं रहने वाला है, देयर इज अ एरर, वहां पे एरर रहने वाला है, वो सिंपल I1/I2 नहीं रहेगा, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी करंट का रेशो नहीं रहता, देयर इज अ फैक्टर, के फैक्टर बोलेंगे अगर उसको, सपोज अपन के फैक्टर बोल रहे हैं, देयर इज अ के फैक्टर जो चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है इसमें, क्योंकि वहां पे इसमें कोर के लॉसेस है, मैग्नेटिक जो लॉसेस है वो इसमें सिटी में इफेक्ट करते हैं, ज्यादा प्रोमिनेंट है, ट्रांसफार्मर में भी होते हैं पर उतने प्रोमिनेंट नहीं होते जितना सिटी में रहते हैं, तो ये मैग्नेटाइजिंग लॉसेस जो है ये अफेक्ट करते हैं, और उस वजह से आपका I1/I2 विल नॉट बी ऑलवेज बी इक्वल टू द N2/N1, सो वो ये सिटी का अलग रह सकता है, ये सिटी का अलग रह सकता है, वो जो एरर है उस वजह से दो सिटी आइडेंटिकल नहीं बनेंगी, अगर वो डिफरेंस आ रहा है तो क्या होगा समझ लो, आइडेंटिकल नहीं हो रहा है, मतलब ये इसमें का इसमें 1 एम्पियर करंट दिखा रहा है और सपोज यहाँ पे 1.05 भी करंट फ्लो हो रहा है, 1 और 1.05 भी एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, एट द एंड इट इज कंपेयरिंग दी टू सिटी की सेकेंडरी को कंपेयर कर रहा है, तो उतना जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ करंट है वो रिले कॉइल में से फ्लो करेगा और वो ट्रिप करेगा, ठीक है। सो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का। दूसरा कौन सा है, फेज एंगल एरर, तो फेज एंगल एरर भी अफेक्ट करेगा, फेज एंगल किसका, करंट का, जो थीटा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज वो भी दोनों सिटीज का डिफरेंट रह सकता है, तो ये जो एरर है जो भले अपने को दिख नहीं रही है वो उस वजह से ये रिले कॉइल या फिर उसको बोलेंगे फॉल्स ट्रिपिंग, जनरली रिले को बोलते हैं अपन फॉल्स ट्रिपिंग हो रही है, मतलब फॉल्ट नहीं हुआ है फिर भी रिले ट्रिप हो रहा है, कब होगा ये, व्हेन दे द टू सिटीज आर नॉट आइडेंटिकल, भले सेम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की यूज है पर वो आइडेंटिकल नहीं है, तो इसलिए सबसे बेसिक चीज अपने को दो सिटीज विच आर हैविंग ऑल दी आइडेंटिकल पैरामीटर, नॉट ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, अदर पैरामीटर भी जो है सेम रहना चाहिए, वो ऐसा मिलना चाहिए। और दूसरा इसके वजह से दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम हो गया, आइडेंटिकल सिटीज नहीं मिले तो प्रॉब्लम रह सकता है, दूसरे और लिमिटेशन है फिर डिसएडवांटेज इसमें क्या रह सकते हैं, ये आप देख रहे हो, ये जो वायर यूज कर रहे हैं सीटी लगी हुई है और सीटी को कनेक्टेड है, तो ये जनरली इसको अपन पायलट वायर कहते हैं, ठीक है, तो ये पायलट वायर्स है, अभी इसका डिस्टेंस कितना भी रह सकता है, दो कहां पे अपन लगा रहे हैं उसके हिसाब से वो डिस्टेंस वेरी करेगा, तो अगर दो पायलट वायर्स यहाँ पे लगे हुए हैं सो देयर विल बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, वो डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, देयर विल बी अ चार्जिंग करंट, क्योंकि दो लाइन के बीच में स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस है, ट्रांसमिशन में आपने देखे होंगे म्यूचुअल कैपेसिटेंस या फिर सेल्फ कैपेसिटेंस देखे थे, दो ट्रांसमिशन लाइन के जो दो कंडक्टर जाते हैं उसके बीच में कैपेसिटेंस होता है, जिस वजह से कौन सा इफेक्ट आता है एट द रिसीविंग एंड, फेरेंटी इफेक्ट, फेरेंटी इफेक्ट, जिस वजह से क्या हो रहा है, द सेंडिंग रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेंस बिटवीन द लाइन, सो वैसा प्रॉब्लम इसमें आ सकता है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस अगर आया तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगा, चार्जिंग करंट फ्लो होगा और चार्जिंग करंट की वजह से फिर डिफरेंस आके रिले ट्रिप हो सकता है, भले वहां पे कोई फॉल्ट नहीं हुआ है फिर भी,
ठीक है, तो ये दो मेजर ड्रॉबैक है इसमें, ये अपने को केयर रखना पड़ेगा कि फॉल स्ट्रिपिंग ना हो। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसमें, ये देखो, फर्स्ट, इंपीडेंस ऑफ द पायलट केबल जनरली कॉजेज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द करंट एट द टू एंड्स ऑफ द सेक्शन। If the relay is very sensitive, then the small difference current flowing to the relay may cause it to operate even under no fault condition. ठीक है, पायलट वायर की वजह से फॉल्ट हो सकता है, मतलब फॉल स्ट्रिपिंग हो सकती है। The pilot cable capacitance causes incurrent operation of the relay when a large through current flows. The accurate matching of current transformer can be achieved due to the pilot circuit impedance. मतलब वो वायर का जो इम्पीडेंस है वो भी कंसिडर करके अपने को उसका कैलकुलेशन ध्यान में रखते हुए उसकी सेटिंग रखना पड़ेगा। मतलब रिले कॉइल की आप रिले अपन यूज कर रहे हैं ओवर करंट रिले, तो उसमें क्या है, प्लग सेटिंग है या फिर पिकअप करंट जो सेट कर रहे हैं अपन। सो पिकअप करंट ऐसा सेट करना है, ऐसा कंसिडर करके चलना है, उसका जो पायलट वायर का इंपीडेंस है वो अगर ऑपरेट हुआ फिर भी वो ऑपरेट नहीं होना चाहिए। तो ये पायलट वायर का इंपीडेंस कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करके उसके ऊपर ही अपने को पिकअप करंट की वैल्यू सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और आइडेंटिकल सिटीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसकी सब पैरामीटर, जैसे मैंने बताया, फेज एंगल, एरर और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ये सब आइडेंटिकल होगा, ऐसी सिटी अपन उसमें यूज कर सकते हैं। सो भले वो सिंपल दिख रहा है पर ये जो हिडन उसमें डिफिकल्टीज है, ये डिफिकल्टी उसमें आती है। ये कौन सा हो गया अभी, करंट ऑपरेटेड। नेक्स्ट वन इज दी वोल्टेज ऑपरेटेड। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें सेम दो आइडेंटिकल सिटीज है, बट अभी क्या कर रहे हैं अपन, रिले कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस इन सीरीज विद दी, ये दो इसके बीच में अपन ने लगाए हुए हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, दी एक्चुएटिंग क्वांटिटी इज वोल्टेज या फिर ईएमएफ। In first case, the actuating quantity is current, and in this case, the actuating quantity is EMF या फिर induced voltage जिसको कहेंगे अपन। Scheme of the protection: two similar current transformer are connected of the element ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन में क्या हो रहा है देखो, अंदर हेल्डी कंडीशन द करंट्स आर इक्वल, I2 कब इक्वल होगा, पर उसमें और इसमें ये दोनों में क्या डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस। क्या दिखता है देखो डिफरेंस डायग्राम में, दोनों में करंट का जो डायग्राम था और ये डायग्राम, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है। हाँ, वो तो कनेक्शन है, कनेक्शन चेंज कर दिए, और एक डिफरेंस है उसमें। डिफरेंस है द टू ईएमएफ विच आर इंड्यूस एट द सेकेंडरी ऑफ द सिटी आर इन फेज अपोजिशन। वहां पे द बोथ द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दो सिटीज के अक्रॉस, बोथ आर इन फेज अपोजिशन टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के फेज अपोजिशन में है। मतलब अगर दोनों ईएमएफ E1 E2 अगर इक्वल होगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और रिले के अक्रॉस ईएमएफ जो है वो जीरो जाएगा, और कोई वो एनर्जाइज नहीं होंगे रिले कॉइल। जब वो डिफरेंस होगा E1 और E2 में, देन ओनली द डिफरेंस बिटवीन दी टू ईएमएफ विल बी फ्लो, उतना वोल्टेज रिले कॉइल के अक्रॉस अप्लाई होगा, और तब जाके रिले कॉइल एनर्जाइज होंगी और फिर ट्रिप करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है करंट सर्किट में, बोथ द करंट्स आर अक्रॉस दी सिटी के सेकेंडरी में जो फ्लो हो रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में है, और वोल्टेज में दोनों ईएमएफ जो है वो फेज अपोजिशन में है, सो दैट जो रिजल्टेंट जो है वो जीरो ईएमएफ एट द रिले कॉइल आ रहा है अपने को। सो ऑपरेशन, therefore secondary voltage of the two transformer are balanced against each other and no current will flow through the relay operating coil। जब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा करंट फ्लो होने वाला नहीं है। सेम पोटेंशियल का दो पॉइंट रहेंगे आपका, तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। जब अपने को करंट फ्लो कराना है, देयर विल बी, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा दो पॉइंट के बीच में, तभी करंट फ्लो होने वाला है। सो
When the fault occurs in the protective zone, the current in the two primary will differ from one to another. मतलब I1 is equal to not equal to I2. Their secondary voltage will no longer be balanced, and this voltage difference will cause a current to flow the operating coil of the relay, which closes the trip circuit. ठीक है, जो अगर फॉल्ट हुआ सो E1 और E2 जो है वो डिफर करेंगे, और जो डिफरेंस है दोनों के बीच में का वो सम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेंगे रिले कॉइल में, और रिले कॉइल एनर्जाइज होके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करेंगे. इसमें भी डिसएडवांटेजेस है. क्या डिसएडवांटेजेस है देखो. मल्टी गैप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू अचीव द एक्यूरेट बैलेंस बिटवीन करंट ट्रांसफार्मर पेयर. तो ये एक मेथड है जिसमें अपन दो जो सेम प्रॉब्लम बताया मैंने, दो करंट ट्रांसफार्मर या फिर दो सिटी आइडेंटिकल फाइंड आउट करना है. तो आइडेंटिकल करने के लिए एक मेथड है कि टू मल्टी गैप ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा, सेम मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा, सेम मटेरियल के कोर यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा. अगर वैसा नहीं है तो फिर दो आइडेंटिकल सिटीज अपने को नहीं मिलेंगी. द सिस्टम इज सुटेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ केबल्स ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट लेंथ. शॉर्ट लेंथ के लिए यूज कर सकते हैं. लॉन्ग लेंथ रहेंगी तो फिर से क्या होगा, फिर से पायलट वायर की अगर लेंथ बढ़ गई तो कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगा तो चार्जिंग करंट ज्यादा रहेगा, और फिर वो फॉल्स स्ट्रिपिंग हो सकती है. Due to the capacitance of pilot wire on long cables, the charging current may be sufficient to operate the relay even if the perfect balance of the transformer is attained. ठीक है, तो दोनों इसमें जो वोल्टेज ऑपरेटेड है या फिर करंट ऑपरेटेड है, दोनों इसमें अपने को ये दो चीजें ध्यान में रखना है. एक तो आइडेंटिकल सिटीज अपने को फाइंड आउट करना है, दोनों साइड में जो सिटी लगा रहे हैं, और दूसरी चीज पायलट वायर जो यूज कर रहे हैं उसके कैलकुलेट. एक तो अपने को ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक पायलट वायर यूज नहीं करना है, और स्मॉल डिस्टेंस में भले अपन यूज कर रहे हैं पर उसका इंपीडेंस क्या आ रहा है वो कैलकुलेट करके उसके हिसाब से आपको पिकअप करम या फिर एक्चुएटिंग क्वांटिटी सेट करना है, सो दैट उसके वजह से उसके अक्रॉस की कैपेसिटेंस की वजह से फॉल्स स्ट्रिपिंग रिले की ना हो. ये दो मेजर केयर अपने को करना पड़ेगा व्हाइल सिलेक्टिंग दी सिटीज फॉर द अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन. अभी सीटी और पीटी यूज करने के लिए दो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए अपने को, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए सीटीज और पीटी यूज कर रहे तब. पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है. द सीटी सेकेंडरी टर्मिनल शुड नेवर बी केप्ट ओपन. सीटी मस्ट बी एनर्जाइज ओनली आफ्टर कनेक्टिंग द बर्डन अक्रॉस देम. बर्डन मतलब लोड. तो पहले बोला है उसने सीटी की सेकेंडरी है वो ओपन सर्किटेड नहीं रखना है अपने को. क्यों? सीटी को हार्मफुल कर सकता है. यस करेक्ट है. उसी को अगर बेसिक इसमें देखेंगे तो क्या डिफरेंस हो रहा है, और कोई बता सकता है? जो बताया वो सही बताया उसने, और थोड़ा इलेबोरेट करके कोई बता सकता है? क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? क्वेश्चन क्या पूछा वो समझ में आया क्या? हाँ, सीटी की सेकेंडरी ओपन सर्किटेड नहीं रखना है ऐसा वो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है. ठीक है, तो सीटी की सेकेंडरी ओपन क्यों नहीं रखना है ऐसा क्वेश्चन है. ये हुआ भी है आपका ट्रांसमिशन में हुआ है, उसमें आते भी थे क्वेश्चन ऐसे, सीटी के सेकेंडरी क्यों ईपीजे में होगा या फिर ट्रांसमिशन में होगा, टीएनडी में, सीएनई में हुआ है. अच्छा, वही कोई ना कोई सब्जेक्ट में हुआ है इसलिए पूछ रहा हूं. एक उसने बताया वो ठीक है, करेक्ट आंसर है. और कोई? सो क्या हो रहा है उसमें? सीटी एक्चुअली क्या है, करंट ट्रांसफार्मर है. उसको बेसिक में अगर देखेंगे अपन तो ट्रांसफार्मर में एट द एंड इट इज अ ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर में दो ट्रांसफार्मर है, इट इज स्टेप अप और स्टेप डाउन. तो सीटी इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज को क्या कर रहा है, वो स्टेप अप कर रहा है, तो ऑब्वियसली करंट वो कम होगा. मतलब अपना करंट I1 और I2 है, तो I2 करंट कम हो रहा है 200/1, 100/1,
1 एम्पियर, पर रिलेटिवली क्या हो रहा है डिफरेंस, एट द सेकेंडरी देयर विल बी हाई वोल्टेज। अभी मेन ट्रांसफार्मर का जो एक्शन है या फिर प्रिंसिपल है उसमें आते हैं अपन। ट्रांसफार्मर का बेसिक वर्किंग जो है उसमें कैसा ऑपरेट कर रहा है, वो प्राइमरी सर्किटरी है और सेकेंडरी सर्किटरी है। ठीक है, प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, उसके बाद फ्लक्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है, इट विल प्रोवाइड या फिर इंड्यूस होगा आपका एमएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, सॉरी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी में, जो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, वो लिंक कर रहे हैं, वहां पे वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है। बेसिक ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है सभी को पता है क्या है, वहां पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इफ वी कनेक्ट लोड और द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट होगा तो उसके अक्रॉस एमएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी के साइड में। प्राइमरी में तो हो गया था, उसके बाद सेकेंडरी में कनेक्टेड होगा। क्या हो रहा है, एट द सेकेंडरी वी आर गेटिंग द हाई वोल्टेज। ठीक है, तो सपोज अब इसमें बात कर रहे हैं अपन करंट ट्रांसफार्मर में। तो करंट ट्रांसफार्मर में अगर अपन ने सेकेंडरी ओपन रखे तो क्या होगा, 2 एमएमएफ इंड्यूस जो हो रहे हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द एमएमएफ इंड्यूस इन द प्राइमरी एंड द एमएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी आर इन अ फेज अपोजिशन। दोनों जो एमएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं वो दो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, आर इन फेज अपोजिशन। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में एमएमएफ इंड्यूस कब होगा, जब सेकेंडरी में करंट फ्लो होगा या फिर सेकेंडरी को शॉर्ट करेंगे अपन, मतलब सेकेंडरी करंट जब फ्लो होगा तब एमएमएफ इंड्यूस होगा, और फिर उसको वो प्राइमरी एमएमएफ को कैंसिल करेगा बिकॉज बोथ आर इन फेज अपोजिशन। ठीक है, अगर अपन ओपन रख रहे हैं, समझ लो इनिशियली इफ वी आर कीपिंग इट ओपन, तो क्या होगा, सेकेंडरी में एमएमएफ आपका इंड्यूस नहीं होगा बिकॉज आप उसको शॉर्ट नहीं कर रहे हो या फिर लोड कनेक्टेड नहीं कर रहे हो। सो प्राइमरी का जो एमएमएफ है उसकी वैल्यू और बढ़ेंगी, और ऑलरेडी आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी वो भी बढ़ेगा। तो आपको सेकेंडरी में हाई वोल्टेज मिल रहा है, बस उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, प्राइमरी में एमएमएफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो सिर्फ इतनी चीज नहीं है कि सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ गया उसी से प्रॉब्लम हो गया है, आपका उसका इफेक्ट प्राइमरी के ऊपर भी हो रहा है, उसका एमएमएफ बढ़ते जा रहा है, और इतना वो बढ़ रहा है कि इतना वोल्टेज हाई हो गया है कि सबसे पहले क्या होगा, इंसुलेशन फेलियर हो जाएंगे। आपकी जितनी वाइंडिंग का इंसुलेशन है, वो ट्रांसफार्मर की जितनी इंसुलेशन है, क्योंकि द इंसुलेशन डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज मैग्नीट्यूड, वोल्टेज के हिसाब से आप इंसुलेशन सिलेक्ट करते हो, 400 के लिए इतना रहेगा, 500 के लिए इतना रहेगा, करंट की वैल्यू के ऊपर आप इंसुलेशन सिलेक्ट नहीं करते हो। तो वो इंसुलेशन और द इंसुलेटर इज डिजाइन ऑन द वोल्टेज क्वांटिटी। तो वोल्टेज आप जितना रहेगा, वोल्टेज अगर बढ़ गया आपका तो सबसे पहले इंसुलेशन फेलियर होगा, इंसुलेशन फेलियर हुआ तो पूरा बस्ट हो जाएगा। जनरली बोलते हैं कि सिटी बस्ट हो रही है, बोलते हैं ना, देखे होंगे, सिटी बस्ट हो रही, बस्ट हो जाती है सबस्टेशन में, देखे सभी ने कैसी बस्ट होती है। यहाँ पे नेट नहीं आ रहा है क्या? विवेक आप गए नहीं सर वो बेटी का टोन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश कुमार और मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का जो सर्किट में है इसमें नहीं दिखा रहा है। विवेक आप गए नहीं
सर वो बेटी का टूर्नामेंट था ना आज। यूट्यूब में आ जाएगा शायद। हाँ, इसको देखते हैं। Do ba do ba do ba do ba do do. ये ब्लास्ट होने के बाद का है। और एक वीडियो होगा शायद। अरे मैडम तुम पावर की बात करती हो। ब्लास्ट हो रहा है, फायर लग रही है, वो तो ठीक है, पर वो ऐसा वीडियो नहीं मिल रहा है उसका। वो दिखाना चाह रहा था कि कितना ब्लास्ट कैसा हो रहा है, जैसा बॉम्ब जैसा स्फोट होता है या फिर अपने सिलेंडर जैसे स्फोट होगा वैसा स्फोट हो। वो फेल्योर क्यों हो रहा है, वो सेकंड है, वो ओपन रख नहीं रहे, इनिशियली तो नहीं रख रहे, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से ओपन सर्किट रह सकता है, या फिर उसका कनेक्शन जो है वो कभी डिस्कनेक्ट हो गया और वो आपकी सिटी की सेकेंडरी ओपन सर्किट रह गई, तो वो इतना हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी के अक्रॉस आएगा कि आपका पूरा वो ब्लास्ट करेगा, जैसा बॉम्ब फटता है वैसे वो फटता है। सो इतना डेंजरस है, तो इसलिए जनरली उसको कहते हैं सिटी का सेकेंडरी जो है वो एक ओपन सर्किटेड नहीं रखना। दो चीजें कर सकते हैं, एक तो आप उसके अक्रॉस रिले और सर्किट से उसको सर्किट क्लोज कर दो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो सिटी का जो सेकेंडरी है वो डायरेक्ट उसको शॉर्ट कर दो। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट था। वैसा ही दूसरा है, पीटी का सेकेंडरी जो है नेवर भी शॉर्ट सर्किटेड, उसके अपोजिट पीटी का जो सेकेंडरी है उसको शॉर्ट सर्किटेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पीटी है ऑब्वियसली, तो इसमें क्या कर रहा है वो, इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पीटी इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है, बट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी इज हायर। तो अगर ज्यादा सेकेंडरी में जो I2 करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है उसको आप डायरेक्टली शॉर्ट करोगे तो वो डायरेक्ट जल जाएगा पूरा पीटी। तो इसलिए दो चीजें ध्यान में रखना है, पहला एक तो सिटी के सेकेंडरी अपने को ओपन सर्किटेड नहीं रखना है, और पीटी का सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड नहीं करना है। ये उसके मेजर precautions है। To be used as per the specific rating of voltage and current burden only. The burden should never be exceeded when the multiple ones are connected across the instrument transformer. They are designed to give the highest accuracy at the rated burden only, else for the lower and slightly higher burden ratio and phase angle error are present and compensation is needed. मतलब सीटी और पीटी को आपको ओवर बर्डन नहीं करना है, ओवरलोड करना नहीं है। वो जितने इसके लिए डिजाइन किए हैं, जितने लोड के लिए डिजाइन किया है उसी के लिए उसको ऑपरेट करना है। ओवरबर्डन जब करेंगे तो उसमें जो दो एरर है मैंने बताया आपको, फेज एंगल एरर और ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेशो का एरर है, ये दोनों ज्यादा प्रिडोमिनेंट हो जाते हैं और फिर आपको वो सेकेंडरी में सही से आउटपुट नहीं देता है। 1 एम्पेयर देना चाहिए तो उतना नहीं देते हुए वो डिफरेंट देता है, जिस वजह से आप उसको प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो फॉल्स स्ट्रिपिंग वगैरह के प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, सो ये चीजें उसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट और एक दो पॉइंट है, सिटीज फॉर द मेजरमेंट मस्ट नॉट इंटरचेंज विद दोज ऑफ द प्रोटेक्शन एंड वाइस वर्सा, और पीटीज का भी सेम बोला है, फॉर द मेजरमेंट मस्ट नॉट इंटरचेंज विद दोज फॉर द प्रोटेक्शन। मतलब क्या बोला है इसने, सिटीज का मैंने इनिशियली भी बताया था, करंट ट्रांसफर सॉरी जो मेजरमेंट ट्रांसफर सिटी और पीटी जो है ट्रांसफॉर्मर अपने अपन दो पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, एक है मेजरमेंट पर्पस और दूसरा है प्रोटेक्शन पर्पस। तो उसमें क्या बोला है उसने कि जो मेजरमेंट पर्पस के लिए सिटी यूज कर रहे हैं उसको प्रोटेक्शन जोन के लिए मत यूज करो, और जो प्रोटेक्शन जोन के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए आप सिटी यूज कर रहे हो उसको मेजरमेंट सिस्टम के लिए मत यूज करो। वैसा पीटीज का भी बोला है उसने। ऐसा क्यों बोला है, सिटी तो सिटी है, करंट ट्रांसफॉर्मर है, और वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी है। तो ये करंट ट्रांसफार्मर जो मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं
उसको प्रोटेक्शन के लिए यूज मत करो ऐसा बोल रहा है, या फिर जो प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं उसको मेजरमेंट के लिए यूज मत करो ऐसा उसने बोला है। क्यों बोला होगा ऐसा? नहीं, दोनों का सेम रहने वाला है, 100:1। अपन मेजरमेंट के लिए भी 100:1 की यूज कर रहे हैं और प्रोटेक्शन के लिए भी 100:1 की। रेशो जो है वो डिफरेंट नहीं है, रेशो सेम है। क्या डिफरेंस रहने वाला है? दोनों का रेशो सेम है, सीटी है, तो मेजरमेंट के लिए अलग रहने वाली है, प्रोटेक्शन के लिए अलग रहने वाली है। ऐसा क्यों? वो है मार्कर। नहीं है मार्कर? देखो, मेजरमेंट के लिए यूज जो कर रहे हैं अपन, मेजरमेंट के लिए जो करंट ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं उसका एक्सपेक्टेशन अलग है। उसके लिए क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हैं अपन, उसके अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है मेजरमेंट के लिए जो यूज कर रहे हैं सीटीज की? मेजरमेंट के लिए यूज जो कर रहे हैं उसमें बेसिक क्या है, इट शुड प्रोवाइड एक्यूरेट रीडिंग। एक्यूरेट रीडिंग उसने देना चाहिए, ये अपना बेसिक पर्पज है उसमें, क्योंकि अपने को उसको मेजरमेंट के लिए यूज करना है। कितना अमाउंट ऑफ करंट प्राइमरी फ्लो हो रहा है उससे रिलेटेड वो सेकेंडरी में प्रोपोर्शनेट करंट देगा, तो अपने को पता चलेगा प्राइमरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है। मतलब उसने एक्यूरेट रीडिंग देना चाहिए, इसलिए जनरली उसकी एक्यूरेसी जो रहती है, एक्यूरेसी का जो ये रहता है वो 0.2 0.1% एरर के हिसाब से चलता है। मीन्स दी सीटीज विच आर यूज फॉर द मेजरमेंट उसकी एक्यूरेसी का मच हायर रहती है, उसमें परसेंटेज ऑफ एरर 0.2%, 0.1% इतना कम रहता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों रह रहा है वहां पे, ऐसा क्यों रह रहा है? या फिर दूसरी चीज उससे अपोजिट नहीं करना बोला है अगर उसने, तो अपन समझ लो मेजरमेंट का सीटी लिए और उसको प्रोटेक्शन सिस्टम में लगा दिए। मेजरमेंट के लिए जो सीटी है उसको प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए लगा दिए, उससे क्या होगा? अब ये एक तो हो गया उसका रेशो, और दूसरा प्रोटेक्शन के लिए यूज जो हो रहा है उसका जनरली 4%, 5%, 3, 4, 5% देखे थे अपन ने, परसेंटेज एरर कितना रहा हुआ है 2-3% अपने को अलाउ है, तो जनरली 5% तक बोलते हैं। 2%, 3% के रेंज वाला जो एरर वाला सीटी अपन यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। सो एक तो क्लास का फर्क है, ये देखो इतना कम एक्यूरेट चाहिए, यहाँ पे 2%, 3% रहा तो भी चलता है। तो अगर समझ लो मेजरमेंट वाला वहां पे यूज करेंगे तो क्या होगा डिफरेंस, क्या फर्क हो जाएगा बताओ? एरर आएगा कहां पे? इफिशिएंसी तो इसकी बेटर है, परसेंटेज एरर कम आ रहा है मतलब ये बेटर है, एक्यूरेसी के हिसाब से ये बेटर है जो मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। ये उतना, ये भी एक्यूरेट है पर उसके कंपैरिजन में उतना एक्यूरेट नहीं है, ऐसा अपन बोल रहे हैं। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? उसके कंस्ट्रक्शनल मेथड में या फिर कंस्ट्रक्शनल मटेरियल में डिफरेंस आ रहा है। क्यों डिफरेंस आ रहा है? देखो, मेजरमेंट में यूज कर रहे हैं अपन मेजरमेंट पर्पज के लिए और प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं अपन प्रोटेक्शन पर्पज। दोनों का अभी मीनिंग समझो। प्राइमरी में करंट फ्लो हो रहा है, सेकेंडरी में अपन मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो उतना ही करंट आना चाहिए उसने, मतलब वहां पे क्या होगा, और उसके अक्रॉस अपन ने मीटर लगाए हुए हैं मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब क्या होने वाला है, अपन वहां पे अपन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वहां पे फॉल्ट होगा, करके एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अपन। इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ओनली, मीन्स द सेकेंडरी winding or the core of the CT which are used for the measurement, it is not used for the higher value of current. करंट के हाई वैल्यू के लिए उसको डिजाइन नहीं किया गया है। अगर उसमें से हायर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो क्या होगा उसका बेसिक प्रॉब्लम क्या होगा उसमें, कोर गेट सैचुरेटेड, उसकी कोर जो है वो सैचुरेट हो जाएंगी, और सैचुरेट हो गई मतलब क्या होगा, इट विल प्रोवाइड द सेम, अगर ये 1 है तो 1 एम्पियर ही दिखाएगा, भले द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी इज हायर, बट वो सैचुरेट होने की वजह से 1 एम्पियर ही करंट फ्लो अपने को दिखाने वाला है, जिस वजह से मीटर भी बचने वाले हैं। तो अगर समझ लो प्रोटेक्शन इसमें अपन ने मीटरिंग वाली सीटी लगा ली है, तो प्रोटेक्शन वाले इसमें एक्सपेक्टेड क्या है अपना,
प्रोटेक्शन वाले सिटी में क्या एक्सपेक्टेड है, फॉल्ट हो रहा है तो अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा फ्लो होने वाला है, ज्यादा करंट फ्लो होगा मतलब सेकेंडरी में करंट ज्यादा फ्लो हो सकता है क्योंकि फॉल्ट करंट है। तो दिस कोर ऑफ द सिटी विच आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन सिस्टम इज डिजाइन फॉर द हायर वैल्यू ऑफ करंट, ज्यादा करंट की वैल्यू सस्टेन करने के लिए वो कोर डिजाइन की हुई है। ठीक है, तो अगर फिर क्या हो रहा है, इसमें दोनों प्रॉब्लम इंटरचेंज कर दिए तो क्या प्रॉब्लम होगा, मीटर वाली लगा दी अपन ने मेजरमेंट वाली तो फॉल्ट हो गया, फॉल्ट होने के बाद उसकी कोर जो है वो सैचुरेट हो जाएंगी क्योंकि उतना करंट सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, उतना करंट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो वो सैचुरेट हो जा रही है। सैचुरेट होने के बाद सब बंद कर देते हैं। सैचुरेट होने के बाद क्या हो रहा है, देखो सैचुरेट होने के बाद वो 1 एम्पियर करंट ही कंटिन्यू दिखा रहा है, बट एक्चुअली द करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी इज मच हायर। जिस वजह से क्या हो रहा है, उसके अक्रॉस अपन ने रिले सर्किट लगाए हुए हैं, मीटरिंग सर्किट लगे हुए हैं, और ज्यादा करंट फ्लो होने से पूरा मीटरिंग, पूरे रिले सर्किट जो है वो बस्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे, क्योंकि अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ज्यादा फ्लो हो रहा है। अपने को मीटर में दिख रहा है 1 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि उसकी कोर जो है वो सैचुरेट हो गई। उसका उल्टा क्या हो रहा है, उसके उल्टा क्या होगा, अगर प्रोटेक्शन वाला मीटरिंग में यूज कर लिए तो क्या होगा, एक्यूरेसी जो है उसकी कम है, एक्यूरेसी कम है, तो अपने को जो अमाउंट ऑफ करंट दिखा रहा है सेकेंडरी में वो एक्चुअल करंट ना रहते हुए उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो हो सकता है प्राइमरी में, क्योंकि अपने को प्राइमरी का करंट चाहिए, सेकेंडरी का करंट से नहीं लेना, अपने को प्राइमरी का करंट पता करना है, इसलिए सेकेंडरी सिटी पे मेजर कर रहे हैं। तो दोनों जगह क्या प्रॉब्लम हो रहा है समझ में आ गया। तो जो प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं अपन सिटी, उसकी कोर जो है उसका ज्यादा करंट डेंसिटी, ज्यादा करंट सस्टेन करने के लिए हिसाब से अपन उसको कोर डिजाइन करते हैं, और सेकेंडरी में ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सकता है उसके हिसाब से उसका नंबर ऑफ टर्न्स और कंडक्टर का साइज भी रहेगा। मेजरमेंट के लिए दूसरा पर्पज है, उसके लिए एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं अपन कि सेकेंडरी में अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा फ्लो नहीं होगा, और जिस वजह से उसके नंबर ऑफ टर्न्स और जो कंडक्टर का साइज है वो कम रहे। ठीक है, तो इसलिए सिटी विच आर डिजाइन फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज कैन ओनली बी यूज फॉर द प्रोटेक्शन यूज ओनली, एंड सिटी विच आर यूज फॉर द मेजरमेंट पर्पज और ओनली बी यूज फॉर द मेजरमेंट ओनली। अगर दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं अपन तो दोनों में इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, जो पर्पज है अपना बेसिक पर्पज वो सॉल्व ना होते हुए आपका प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। भले अपने को दिख रहा है सब नॉर्मल चल रहा है, पर ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये जनरली जो बोलते हैं ना, ऐसी जैसे सिटी ब्लास्ट भी हो रही है तो कभी कभी ये रीजन भी हो जाता है, कभी कभी वो जो सिटी आती है उसको मेजरमेंट की ना आते हुए प्रोटेक्शन की जगह मेजरमेंट किया जाती है, और फिर वो सिटी लगने के बाद ऑब्वियसली हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो वो जलेंगे। तो ये सब डिफरेंट ये कॉजेस हो सकते हैं सिटी फेल्योर के या सिटी बर्स्ट होने। ठीक है, उसका अपोजिट सेम पीटी के लिए रहने वाला है, जैसा सिटी के लिए है वैसा सेम पीटी के लिए। सो दी सिटीज विच आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन और द पीटी विच आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन, वहां पे आपको सिर्फ प्रोटेक्शन वाली ही सिटी और पीटी यूज करना है, और मीटरिंग में सिर्फ प्रोटेक्शन मीटरिंग के लिए जो सिटी और पीटी डिजाइन किए वही सिटी और पीटी यूज करना है। ठीक है, तो ये थोड़े जो क्या थे, ये प्रिकॉशंस थे सिटी और पीटी यूज करने के लिए। सिटी और पीटी जब अपने को यूज करना है तो ये 4-5 जो प्रिकॉशंस है वो ध्यान में रखना है। पहला है सिटी के सेकेंडरी ओपन नहीं रखना है, पीटी की सेकेंडरी शॉर्ट नहीं करना है। तीसरा है उसको सिटी और पीटी को बर्डन हाई ओवरलोड नहीं करना है, जितने के लिए डिजाइन है उतना ही बर्डन उसके लोड उसके अक्रॉस कनेक्ट करना है। चौथा है सिटी मेजरमेंट के लिए जो यूज हो रहा है मेजरमेंट के लिए यूज करो, प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन है प्रोटेक्शन के लिए यूज करो। वैसा ही सेम पीटी प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन हुआ वाला पीटी जो है सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज करो, मेजरमेंट वाला मेजरमेंट के लिए यूज करो। ठीक है, सो यहाँ पे अपन आज रुकते हैं।